अस्सलाम वालेकुम। तो ऑल ऑफ यू बच्चों, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि किस तरह जानदार एक दूसरे से बने हुए हैं। तो मतलब पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल पे है, मल्टी सेलुलर है, कॉलोनियल है, फिर उनकी बॉडी के वो जो सेल्स हैं वो किस तरह एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसकी तरतीब क्या है। तो ये सारी पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट चीज़ें स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना एक पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सा है, उसको मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आप पढ़ लें। देखिए ये लिखा हुआ है, एवोल्यूशनरी चेंजेस do not always mean progress and increased complexity। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन के अंदर आने वाली जो तब्दीलियां हैं उनका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एवोल्यूशन के नतीजे में प्रोग्रेस हो, इम्प्रूवमेंट हो या कम्प्लेक्सिटी या मतलब बेहतरी आए, ये ज़रूरी नहीं। बल्कि एवोल्यूशन के रिजल्ट्स बाज़ औक़ात ऐसे भी आते हैं जो कि बैक ट्रैकिंग, जो पीछे उल्टा पहले से भी ज़्यादा पीछे चला जाता है इंसान, या वो क्या होता है फेल्ड एक्सपेरिमेंट ही नाकाम हो जाता है, ये यूजलेस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ऐसी साख्तें बन जाती हैं जिनका उस माहौल में काम ही कोई नहीं है, ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। एवोल्यूशन रिजल्ट्स इन फ्रीक्वेंट डेड एंड्स। एवोल्यूशन का बाज़ का रिजल्ट क्या होता है, डेड एंड, जिसका कोई खास नहीं होता, बस मरी हुई हर चीज़ खत्म। इवन दो द रूट टू डेड एंड में बी फिल्ड विद ग्रैनुअल, वो बाकी ये भी हो सकता है कि वो जो डेड एंड जिसका कोई जो खत्म हो गई चीज़, जिसका कोई हासिल ही नहीं रहा, लेकिन उससे फिर कोई ऐसी चीज़ आगे हमें कोई ऐसा सबक बाज़ मिल जाता है जो हमें किसी बेहतरी की तरफ लेके चला जाता है। सबसे पहले हमने पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ स्टडी करनी है उसमें आ जाता है हमारे पास सिमेट्री। दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। क्या होते हैं, दो तरह के हैं ऑर्गेनिज्म, सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल जिसे हम कह रहे हैं, ये ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनकी बॉडी के ऑर्गन्स किसी सेंट्रल पोजीशन के इर्द गिर्द मौजूद नहीं होते बल्कि रैंडमली मौजूद होते हैं। ऐसे को आप क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। ओके बच्चों, ट्राई करता हूँ बेटर आवाज है। एक होते हैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब सिमेट्री में दो किस्म की सिमेट्रीज आ जाती हैं, और एक होते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल एनिमल वो हैं जिनकी बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के टिश्यूज जो होते हैं वो किसी एक सेंटर के इर्द गिर्द मौजूद नहीं होते, बल्कि कोई कहीं पर मौजूद है, कोई कहीं पर मौजूद है, इस तरह होगा। एक पॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, उनका कोई सेंट्रल पॉइंट कभी भी नहीं होता। समझ आ रही? जबकि जो सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं वो ऐसे जानदार होते हैं जिनके बॉडी के टिश्यूज, बॉडी के ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक सेंटर के इर्द गिर्द तरतीब के साथ अरेंज हो जाते हैं। ऐसे को आप सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे कि ये देखें आप लोग, मैंने येलो लेबल किया है, द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स विदाउट अ सेंट्रल एक्सेस आज पॉइंट, उसका कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं बन रहा होता क्योंकि रैंडमली जुड़े होते हैं टिश्यू को आकर, कि कोई तरतीब नहीं होती कि किसी एक चीज के इर्द गिर्द बने, ये सिमेट्री। जबकि सिमेट्रिकल वो जानदार है जिनकी बॉडी पार्ट्स किसी एक सेंटर के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं।
जैसे कि एसिमेट्री के अंदर अगर आप देखें, ये वो कहता है कि एसिमेट्री जो है, इसे हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई फायदा है किसी ऑर्गेनिज्म को, या ये कोई अडाप्टेशन है, बल्कि ये कोई अडाप्टेशन या कोई फायदेमंद चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स नहीं बना, डू नॉट डेवलप कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? कम्युनिकेशन नहीं है। इसके अंदर क्या है? कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इनमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं आई, कोई ऐसे बॉडी ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए। दूसरी चीज है, सेंसरी ऑर्गन्स भी इसके अंदर डेवलप नहीं हुए, और ना ही इनके अंदर कोई लोकोमोटर फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी अनीमून, जेलीफिश, फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म, इन जानदारों के अंदर देखिए कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। आप दिखा दें किस तरह लोकोमोशन हो रही है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के जरिए हो रही है। वाटर उनकी बॉडी में होता है, जैसे जेलीफिश मूव करती है, वो फूल जाती हैं और फिर पानी को प्रेशर से छोड़ते हैं, तो उसके रिएक्टिव फोर्स में जो दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं। कोई लोकोमोशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई उनके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर एज अ प्रॉपर, कोई ब्रेन, कोई सेंसरी स्ट्रक्चर, इस तरह की कोई चीज नहीं है। कोई कम्प्लेक्स एनिमल ये नहीं है। बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है, कोई माउथ नहीं है, कोई एनस नहीं है, कोई बॉडी पार्ट प्रॉपर नहीं है। एक मिनट। ठीक है, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन, सेंसरी, लोकोमोटरी ऑर्गन्स ये नहीं होते इसके अंदर। सी एनीमून के एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी, जेलीफिश इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीजें हैं, आपने इतना ये एग्जांपल कर लेनी है और ये पैराग्राफ इसमें से ऐड कर लेना है, बाकी दरमियान में से छोड़ दें। अब हम आते हैं सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री की जब हम बात करेंगे, तो सिमेट्री की बात करेंगे तो हमने कहा कि बॉडी ऑर्गन्स एक सेंट्रल एक्सेस के इर्द गिर्द अरेंज हुए हुए होंगे, उसकी अरेंजमेंट होगी। ऐसे जानदार दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, और एक होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री क्या है? देखिए, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट in such a way that any plane passing through the central oral arboreal axis divide the animal into mirror images। क्या होगा? रेडियल सिमेट्री उसको कहते हैं जब एक जानदार के बॉडी पार्ट्स एक सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज हो जाए कि अगर उसे किसी भी प्लेन से कट किया जाए, मतलब वर्टिकली कट किया जाए, हॉरिजेंटली कट किया जाए, क्लिनिकली कट किया जाए, तो उसके दो बराबर हिस्से बने जो कि मिरर इमेजेस हो, मतलब एक लेफ्ट हो एक मिरर इमेजेस हो बिल्कुल एक दूसरे के। उसे आप बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। किसी भी प्लेन से कट करें तो बराबर हिस्से बने। ठीक है, definition. By radial symmetry is the arrangement of body parts such that any plane passing through the any plane, vertical,
हॉरिजॉन्टल, क्लिनिकली, एंटी क्लिनिकली कोई भी प्लेन पास कर रही हो, उसे इक्वल पार्ट्स बने, डिवाइड द एनिमल इनटू मिरर इमेजेस, रेडियल सिमेट्री आ जाती है। रेडियल सिमेट्री की जो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज में ये है कि एक तो इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस होंगी। एक इसमें बात की गई सेंट्रल ओरल अबोरल एक्सेस। ओरल अबोरल एक्सेस क्या होता है? वो तमाम जानदार जिनमें हेड नहीं होता, उन जानदारों का एक हिस्सा जिसके जरिए फूड बॉडी के अंदर इंटर होती है, जिस पोर से, उसे हम ओरल कहते हैं, और उसके उलट वाले हिस्से को अबोरल कहते हैं। मतलब ये हम उन जानदारों के लिए कहते हैं जिन जानदारों की हेड नहीं होता, तो उनका वो ओपनिंग जिससे फूड इंटर हो रही है वो ओरल होगी, और उसके अपोजिट वाली जहां पर भी होगी वो उसके क्या है? अबोरल है। तो इसमें ओरल अबोरल एक्सेस मतलब वो जो उसका मुंह या उसकी एग्जिट जो पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द पेयर अपेंडेजेस मौजूद होंगे। ठीक है। अब ये है कि अगर एक सेंट्रल एक्सेस के इर्द गिर्द जो अपेंडेजेस इकट्ठी हो रही हैं, अगर वो पेयर्ड फॉर्म में है, दो है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाई रेडियल सिमिट्री। उसे क्या कहेंगे? बाई रेडियल सिमिट्री। द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन फाइव। अगर क्या हो, अगर रेडियल सिमिट्री हो लेकिन सेंट्रल एक्सेस के इर्द गिर्द पांच अरेंजमेंट, पांच आर्गन्स हो, पांच आर्गन्स की अरेंजमेंट के साथ साथ ग्रुपिंग बन रही हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? पेंटा रेडियल सिमिट्री। वो बाई रेडियल होगी, और ये क्या होगी? पेंटा रेडियल सिमिट्री होगी। तो ये क्या होगी? तो ये पेंटा रेडियल। तो इसका मतलब रेडियल सिमिट्री की भी दो टाइप्स आ गई। एक बाई रेडियल जिसमें सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द दो आर्गन होंगे, और पेंटा रेडियल पांच। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है, जैसे स्टार फिश है, स्टार फिश के सेंट्रल प्लेट के इर्द गिर्द फाइव आर्म्स होती हैं, तो पेंटा रेडियल सिमिट्री रखती है, सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द पांच आर्म्स है, और जिसके दो होंगे उसे बाई रेडियल सिमिट्री कहेंगे। ठीक है, उसे बाई रेडियल सिमिट्री कहते हैं। सी कोकम्बर हो गई। अब इसकी कुछ खसूसियात हैं, मतलब एसिमेट्री एनिमल के बाद जो सबसे बेहतर है वो क्या है? रेडियल सिमेट्री वाले हैं। रेडियल सिमेट्री के आने से फायदा क्या हुआ? देखने की बात ये है कि इससे बेनिफिट क्या पहुंच रहा है। एक तो इनके अंदर सेंसरी फीडिंग की एबिलिटी आ गई, लोकोमोटर स्ट्रक्चर आ गई, आर्म्स है ना इसके अंदर, स्टारफिश के अंदर, उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो उसे मूव करने में हेल्प देता है। वो कहता है कि इन्हें हम सिंपल नहीं कह सकते कि आप कहें कि ये बहुत सिंपल है। वो कहता है these are comparable complex sensory locomotor and feeding structure in other animal। ये मतलब asymmetrical animals की निस्बत उनकी कंपेरेबल क्या है? ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है। तो इसे आप क्या बोलते हैं? इसके बाद अगर हम देखें तो बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री क्या होगी? मतलब एसिमेट्रिकल एनिमल्स की दो एग्जांपल थी। वो जो ट्री डायग्राम मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी छोड़ दें, जो चीज़ पढ़ाई थी वो करवा दें, क्योंकि मास्टर सक्सेस में उन्होंने अलग अलग टॉपिक बनाए हुए हैं। मैं मिलर हार्डे से इकट्ठा पढ़ा देता हूँ, तो उसमें जितने दो चीज़ें पढ़ाई थी वो कर लें, बाकी छोड़ दें। ट्री डायग्राम आप लोगों को समझा दी थी कि कैसे बनती है, क्या चीज़ होती है, सिंपली जियोमॉर्फिक, वो सारी चीज़ें ABCD वाली, वो सारी चीज़ें करवा दी थी आप लोगों को। अब आ गई बाईलेटरल सिमिट्री। बाईलेटरल सिमिट्री क्या है?
बाइलेटरल सिमेट्री एक ऐसी अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच दैट अ सिंगल प्लेन पासिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस and through the longitudinal axis of animal divide the animal into right and left mirror image. थोड़ा सा चेंज आ गया। ये देखिए मैं इसको जरा बता दूं। ठीक है क्या है आप देखें। बाइलेटरल सिमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स सच दैट अ सिंगल प्लेन पासिंग, वहां पर क्या लिखा हुआ था, एनी प्लेन, कहीं से भी काट दो बराबर हिस्से बनेंगे। इधर क्या लिखा हुआ है, सिंगल प्लेन, सिर्फ एक साइड से, चाहे लॉन्गिट्यूडनली कट करने या हॉरिजॉन्टली कट करने, किसी एक प्लेन से सिर्फ कट करने पर वो क्या होंगे, उसके दो हिस्से होंगे। बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस, अपर एंड लोअर सरफेस क्या है, हेड टू टेल, डिवाइड्स द एनिमल इनटू राइट एंड लेफ्ट इमेज। एक डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, उधर लिखा हुआ था इनटू मिरर इमेजेस, मतलब दो बराबर हिस्से होंगे। इधर क्या लिखा हुआ है कि जब कट होगा तो एक हिस्सा उसका लेफ्ट बनेगा और एक हिस्सा उसका राइट कहलाएगा। अब इसमें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक कॉमन अपनी हम एग्जांपल लेते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो है, अगर हमें हेड से दरमियान में से कट किया जाए, प्लेन बनाई जाए और चेस्ट में से कट करते हुए सेंट्रल रीजन से गुजरे, तो एक तरफ हमारी एक लेग होगी, दूसरी तरफ दूसरी लेग, एक तरफ एक हाथ एक तरफ दूसरा। लेकिन क्या होगा, एक तरफ राइट हैंड होगा एक तरफ लेफ्ट हैंड होगा, एक तरफ राइट लेग एक तरफ लेफ्ट हैंड, दो एयर्स होंगे, एक एक तरफ एक एक तरफ, दो आइज हैं एक एक तरफ। लेकिन अगर हमें एब्डोमेन से कट कर दिया जाए हॉरिजॉन्टली, तो क्या होगा, एक साइड पे टांगे दोनों आ जाएंगी, एक साइड पे हाथ और सर आ जाएगा, एक तरफ पोस्टीरियर रीजन है एक तरफ एंटीरियर रीजन है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला इक्वल इमेजेस नहीं बनी, ना राइट लेफ्ट बनी है। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, हर जानदार बाइलेटरल सिमेट्री वाला किसी एक प्लेन से कट होने पर बराबर हिस्से देगा, दूसरी प्लेन से कट होने पर बराबर हिस्से बिल्कुल नहीं देगा। अच्छा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल अब क्या होंगे, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल से भी बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, से भी बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। कैसे बेहतर होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज की, ये एनिमल्स उनकी निस्बत ज्यादा एक्टिव होंगे, क्रॉलिंग होंगे, स्विमिंग भी कर सकते होंगे, ज्यादा एक्टिव किस्म के एनिमल्स होंगे ये सारे। दूसरा बच्चे देखें, जैसे ही बाइलेटरल सिमेट्री आई है ना, उससे क्या हुआ, सेफलाइजेशन स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हुई है, सेफलाइजेशन। सिफेली का मतलब क्या होता है, हेड। सिफेली का मतलब क्या होता है, हेड। तो सेफलाइजेशन प्रोसेस ऑफ हेड फॉर्मेशन इज कॉल्ड, और डेवलपमेंट ऑफ हेड इज कॉल्ड सेफलाइजेशन। उसे आप सेफलाइजेशन कहते हैं। एक मिनट। बच्चे सेफलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, सेफलाइजेशन है हेड डेवलपमेंट।
तो एक इससे बड़ा फायदा हुआ, बाइलैटरल सिमेट्री से सेफलाइजेशन आई है, हेड की फॉर्मेशन हुई है। देखिए हेड बना है तो इसका मतलब ब्रेन की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है, और अगर ब्रेन बन गया है तो इसका मतलब ये एनिमल ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा एक्टिव एनिमल्स बन गए हैं बाइलैटरल सिमेट्री वाले। सेफलाइजेशन से क्या हुआ, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड बना है। इंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब कि ये इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला। दूसरा, इससे एक और चीज डेवलप हुई है, माउथ एंड एनस, ये दो इससे डेवलप हो। करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। सेफलाइजेशन से एक और बड़ी चीज बेनिफिशियल हुई है। देखें इंसान है या कोई भी, आप किसी भी जानवर को देख लें, डॉग देख लें, काऊ देख लें, शीप देख लें, जब चलते हैं तो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट के साथ उनका सबसे पहले जिस जिस हिस्से का इंटरेक्शन होता है वो हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है, आगे सर होता है। तो सबसे पहला इंटरेक्शन सामने वाले इन्वायरमेंट से किससे हो रहा है? हेड से हो रहा है। तो उसमें तो ब्रेन था, तो ब्रेन बनने से पहले ये चीज जरूरी थी, ब्रेन बनने से पहले ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि उसको कवरेज के लिए एक स्ट्रॉन्ग चीज मिले। इस वजह से सेफलाइजेशन हुई, हेड फॉर्मेशन हुई, ताकि उसको मजबूत बनाया जाए, ताकि आगे से अगर कोई एनिमी भी है तो उसको सपोर्ट मिल सके। दूसरा, इससे क्या हुआ, एक एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन बना, जिसकी वजह से दो टांगों पे चलने वाले जानदार आए, हाथों पे चलने वाले जानदार आए, जिसकी वजह से उनकी लोकोमोशन बहुत ज्यादा तेज हो गई। मतलब आप एसिमेट्रिकल एनिमल देखें तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उनका, रुके हुए। और अगर आप देखें बाई रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल के अंदर स्लो मोशन एनिमल्स हैं, जबकि आप इसमें देखें तो इसमें बहुत फास्ट मूविंग एनिमल्स हैं, बहुत तेजी से हरकत करने वाले जानदार इसमें सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने लिखनी है कि बाइलैटरल सिमेट्री की वजह से तब्दीलियां क्या आई, सेफलाइजेशन हुई, फास्ट मूवमेंट आई इनके अंदर। ठीक है, लेग्स पोस्टीरियर इंटीरियर हिस्से बने, हेड टेल बनी, माउथ एनस की डेवलपमेंट हुई, ब्रेन को एक कवरेज मिली, सेंसरी ऑर्गन्स बहुत बेहतर हो गए क्योंकि ब्रेन डेवलप हुआ, और सेफलाइजेशन से हेड का पोर्शन सबसे पहले आगे इंटरेक्ट करता है, जिससे जो सेंसरी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट या सेंसेशन है वो बेटरली डेवलप हो सके। ये सर, एक यहाँ पर आप लोग देखें, एक टेबल है यहाँ पर, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई है। अबोरल रीजन, द एंड अपोजिट द माउथ। माउथ क्या है? वो हिस्सा जिससे कोई चीज मुंह में दाखिल होती है, उसका उलट हिस्सा भी आपको बताया, अपोजिट टू द ओरल रीजन इज अबोरल रीजन। ओरल क्या है? द एंड कंटेनिंग द माउथ, वो हिस्सा जो कि माउथ जिसमें कंटेन होता है, उसे आप क्या बोलते हैं? ओरल। ठीक है, एंटीरियर रीजन, द हेड एंड, एंटीरियर रीजन क्या है? द हेड एंड, जिस तरफ सर है उसका हिस्सा, आखिरी हिस्सा। यूजली द एंड ऑफ बाइलैटरल एनिमल दैट मीट्स इट्स इन्वायरमेंट, मोस्टली बाइलैटरल एनिमल का वो हिस्सा जो माहौल से सबसे पहले टकराता है उसे एंटीरियर रीजन कहते हैं। पोस्टीरियर रीजन, द टेल एंड, कार्डल टू वर्ड द टेल। देखिए दोनों में है फर्क है। पोस्टीरियर उसको कहेंगे जो टेल का सबसे आखिरी पॉइंट एंड है, और कार्डल उस रीजन को कहेंगे, उस बॉडी पार्ट को कहेंगे जो टेल के नजदीक होगा या जो टेल की तरफ जा रहा होगा। सिफेलिक टूवर्ड द हेड, जो हेड की तरफ जा रहा होगा। डिस्टल, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी। क्या होता है? वो बॉडी पार्ट जो इसमें क्या होता है, आपने डिस्टल और प्रॉक्सिमल में आप लोगों ने एक क्या लेना है,
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लेना है। आपने क्या लेना है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। वो हिस्सा जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर जा रहा होगा, वो उसका डिस्टल एंड होगा, और जो उसकी तरफ आ रहा होगा उसे प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। डिस्टल एंड उसको कहेंगे अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप डिस्टल एंड किसे कहते हैं? ये आपकी नी, आपके घुटने जो है, और एक टोज, आपके जो पाँव की एड़ी है, पाँव की एड़ी जो है वो घुटने के लिहाज से डिस्टल है, मतलब वो घुटने से परे है, दूर चली गई है, नीचे है। जबकि अगर आप ये कहें डोर्सल रीजन, अप्रोक्सिमल रीजन, तो प्रोक्सिमल रीजन का मतलब क्या है कि हिप जो है वो इस नी जॉइंट आपके घुटने के प्रॉक्सिमल है, आपके घुटने के ऊपर मौजूद है, मतलब ये आपके नीचे जाए, हिप से नीचे जाए तो वो घुटना आ जाता है, मतलब घुटने की तरफ जा रहे हैं। और जबकि हमारे जो टोस हैं वो घुटने से नीचे आगे दूर जा रहे हैं। तो घुटना हमारा एक वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। यहाँ पर हमारी टांगे की दो हड्डियां जुड़ी हुई हैं। जो चीज इससे दूर जा रही है वो पॉइंट, वो ये चीज है। उसके बाद है वेंट्रल डोर्सल रीजन, बैक ऑफ एनिमल। किसी जानदार की जो बैक होती है, जो कमर वाली साइड होती है, वो डोर्सल होती है, और जो पेट वाली साइड होती है वो वेंट्रल होती है। ये सिंपल सा मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूँ, इसे याद रखना। इंफीरियर, बिलो पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे कि आप ये कहें कि आपका मुंह नोज के नीचे है तो ये इंफीरियर है, और सुपीरियर क्या होगा? आपकी आंखें नोज से सुपीरियर है क्योंकि वो नोज से ऊपर है। प्रॉक्सिमल और डॉर्सल में भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसमें किसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के, लेकिन इसमें कहीं पर भी हो सकता है। और लेटरल का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम द प्लेन दैट डिवाइड अ बाइलेटरल एनिमल इनटू मिड। लेटरल का मतलब होता है साइडें, अवे फ्रॉम द प्लेन दैट डिवाइड अ बाइलेटरल। फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमन को, बाइलेटरल एनिमल है जिसको सेंटर से कट करने हैं, तो सेंटर की जो अतराफ हैं, जो साइडें हैं, जो अवे है, उसे लेटरल साइड कहेंगे। और मीडियल किसे कहते हैं? जो बिल्कुल किसी प्लेन के ऊपर मौजूद होता है, दरमियान में मौजूद होता है, उससे आप क्या कहते हैं? अब यहाँ पर अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की इतने में अटेंडेंस कर लेता हूँ। आप लोग अपने क्वेश्चन रेडी कर लें।